हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं हुगली के रहने वाले पीटर की कहानी। बात 26 जनवरी की है, जब सभी लोग संडे प्रेयर के लिए इसकी फैमिली से चर्च गए हुए थे। तभी पीटर ने अपनी सांसों को रोकने का फैसला किया। यानी कि पीटर ने प्लान बनाया सुसाइड करने का। सुसाइड करने से पहले पीटर ने एक सुसाइड नोट्स लिखा। उसमें उसने अपनी पत्नी के खिलाफ बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया था। घर वाले जब घर पर वापस आए तब देखा कि पीटर का शव पंखे से लटका हुआ है। यह देखकर घर में कोहराम मच गया और पीटर का भाई, उसके पिता, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। पीटर पंखे से लटक चुका था, लेकिन मौके पे एक सुसाइड नोट्स हाथ लगता है, जिस सुसाइड नोट्स में पीटर ने अपनी पत्नी के बारे में सारी कहानी लिखी हुई थी। उसने लिखा था कि मेरे ताबूत के ऊपर यह लाइन ज़रूर लिखवा देना। उस लाइन का नाम है, मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी है। यह कहकर उसने नोट्स समाप्त किया था और परिवार वालों ने उसकी आखिरी इच्छा मानते हुए ताबूत के एक जस्ट बराबर में ये लाइन लिखवा दी थी कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी है। सुसाइड नोट्स में भी पीटर ने लिखा, डैडी आई एम सॉरी, वह मेरी मौत चाहती है, मेरा दम घुट रहा है और मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। यह कहकर उसने सुसाइड कर लिया था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, अन्ना प्लीज़ पेरेंट्स का ध्यान रखना। यह सारी लाइनें उसने अपने सुसाइड नोट्स में लिखी थी। उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार परिवार वालों ने ताबूत पर लिखवा दिया था कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी वाइफ है, मैं अपनी मौत अपनी वाइफ की वजह से कर रहा हूँ। ये उसने सुसाइड नोट्स में लिखा था, माई डेथ बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर। ये वो लाइनें थीं जो परिवार वालों ने पीटर की इच्छा के अनुसार उसके ताबूत पे साइड में छोटे छोटे अक्षरों में लिखवा दी थी। जब पीटर को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब लोगों ने परिवार वालों से ये पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है। तब परिवार वालों ने लोगों से बताया कि ये उनके बेटे की आखिरी इच्छा थी। वो चाहता था कि ये लाइनें उसके ताबूत पे साइड में लिखवाई जाएं। इसीलिए एक स्पेशल तरीके से ताबूत बनवाया गया और पीटर की इच्छा के अनुसार ही ताबूत पर ये लाइनें लिखवा दी गईं, माई डेथ बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर। इस केस को भी अतुल श्वास के केस की तरह ही लोग देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि देश में दूसरा श्वास चला गया। जिस तरह अतुल श्वास मोदी की पत्नी उसको टॉर्चर करती थी और बार बार उससे पैसों की डिमांड करती थी, उसी तरह इस पीटर की पत्नी भी इसे टॉर्चर कर रही थी और काफ़ी सारे केस पीटर के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर इसकी पत्नी ने लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था और इसने सुसाइड करने का फैसला लिया। पीटर और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही पिंकी अपने मैके जाकर रहने लगी थी। पिंकी एक स्कूल में टीचर थी और पीटर प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम का काम करता था। पीटर ने कई बार अपनी पत्नी को घर वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन पिंकी नहीं मानी और इसी अनबन की वजह से पीटर की नौकरी भी चली गई थी, जिससे पीटर काफ़ी मानसिक रूप से परेशान था और तनाव में था। पीटर तमाम रास्ते ढूंढता रहा पिंकी से सुलह करने के, लेकिन कोई भी रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन सारे रास्ते तब बंद हो जाते हैं जब पिंकी कोर्ट में अर्जी लेकर जाती है तलाक की। पीटर से तलाक चाहती थी पिंकी और बेरोजगार पीटर से पिंकी का परिवार 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसके चलते पीटर काफ़ी परेशान हो गया। तलाक की अर्जी वाला केस अभी भी कोर्ट में बना हुआ है। पिंकी पीटर से तलाक तो चाहती थी, लेकिन तलाक के साथ साथ मुआवजे के तौर पे मोटी रकम 20 लाख रुपए भी चाहती थी। बेरोजगार पीटर 20 लाख रुपए की रकम नहीं दे सकता था और पिंकी का भाई और पिंकी मिलके दोनों पीटर को टॉर्चर कर रहे थे।
इसी सब तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया। इस घटना को लोग अतुल सुभाष मोदी की तरह ही देख रहे हैं। ये केस बिल्कुल अतुल सुभाष की तरह ही है, जिसने अपनी पत्नी से तंग आकर अपनी जान ले ली थी और एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट्स भी लिखा था और एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने अपनी पत्नी के सारे कारनामों की बात बताई थी और उसने ये भी बताया था कि किस तरह से लेडी जज उसको टॉर्चर करती है, उसकी पत्नी उसे टॉर्चर करती है और इन सारी बातों में आकर उसने भी अपनी जान लेने का फैसला ले लिया था। उसी तरह पीटर भी इन सब केसों से और सारी टॉर्चरबाजियों से परेशान आ चुका था। जिस तरह पीटर की पत्नी और उसका भाई मिलके पीटर को टॉर्चर कर रहे थे, सेम उसी तरह इंजीनियर की पत्नी और उसका भाई भी मिलके उसको परेशान करते थे, उसके पैसों से ऐश करते थे और उसको कोर्ट बुलाते थे। अतुल सुभाष अपना काम धाम छोड़कर बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। अपने काम को छोड़कर वो कोर्ट तो जाता ही था, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता था। उल्टा वो लोग अतुल के पैसे पे ऐश कर रहे थे। ये बात अतुल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि उसी के पैसे से उसके घर वालों को बर्बाद किया जा रहा था। सुसाइड नोट्स में अतुल ने भी अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। अतुल ने भी लिखा था कि जब तक उसके परिवार के ऊपर से सारे केस ख़त्म ना हो जाएं और उसके बेटे की कस्टडी उसके माता पिता को ना मिल जाए, तब तक उसकी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित नहीं किया जाए। अतुल की अस्थियां अभी भी एक गांव के मंदिर में कलश में रखी हुई हैं, सुरक्षित स्थान पर। अभी तक अतुल की अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया गया है और उल्टा अभी अतुल सुभाष के परिवार के ऊपर कई सारे केस अभी भी चल रहे हैं। अतुल सुभाष तो सुसाइड करके चला गया, लेकिन उसके माता पिता अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह पीटर के परिवार वाले भी कोर्ट जा सकते हैं। उनको भी केस ख़त्म करने के लिए कोर्ट के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। पीटर और अतुल सुभाष दोनों ने सुसाइड किया। दोनों की कहानी एक जैसी बताई जा रही है। देखा भी जा रहा है कि दोनों की कहानी एक जैसी ही है। इस पीटर को भी लोग अतुल सुभाष मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से अतुल सुभाष की आखिरी इच्छा थी कि उसकी अस्थियों को तब तक प्रवाहित ना किया जाए जब तक उसके परिवार को इंसाफ ना मिले, उसी तरह पीटर की भी अंतिम इच्छा थी कि उसके लिए एक स्पेशल ताबूत बनवाया जाए और उस ताबूत पर ये लाइनें लिखवा दी जाएं, माई डेथ बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर। ये लाइनें उस ताबूत पे लिखवा दी गईं। उससे पहले पीटर का शव एक कांच के बॉक्स यानी कि कांच के ताबूत में रखा हुआ था। बाद में इसे जो ताबूत पीटर की इच्छा के अनुसार बनवाया गया है, उसी ताबूत में पीटर को रखा गया और इसी के साथ उसको अंतिम विदाई दी गई। आपको क्या लगता है, क्या पीटर के गुनहगारों को सज़ा मिलेगी? अतुल के गुनहगारों को तो बेल मिल गई और वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ताबूत बनवाने की बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि वो चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग जाने कि उसकी मौत की जिम्मेदार उसकी पत्नी है। वो अपनी पत्नी की वजह से मर रहा है। 26 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे की यह घटना है, जब पीटर का परिवार संडे प्रेयर करके घर वापस आया था। तब पीटर पंखे से लटका हुआ मिला था। यह देखकर पूरा परिवार सहम गया और सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिसने भी पीटर की कहानी सुनी उसी का दिल दहल गया और हर कोई पीटर के जाने का गम मना रहा है। पीटर की तरह ही बेंगलुरु में रहने वाले अतुल सुभाष ने भी सुसाइड किया था। अतुल सुभाष भी अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान था, लेकिन उसने भी एक सुसाइड नोट्स लिखा था जिसमें उसने बहुत सारी बातें अपने बेटे को लेकर भी लिखी हैं और उसने अपने भाई को भी कहा था कि माता पिता का ध्यान रखना। इसीलिए भी इस कहानी को अतुल सुभाष की तरह देखा जा रहा है। जब अतुल सुभाष ने सुसाइड किया तब पूरा देश हिल गया था। पूरे देश में अतुल सुभाष की सुसाइड की खबर फैल गई थी। सभी के दिल दहल गए थे। उसी तरह पीटर की खबर से भी हर किसी का दिल दहल गया है। हर किसी की आंखें नम हैं पीटर की कहानी सुनकर। और
अतुल श्वास की कहानी सुन के भी लोगों के दिल दहल गए थे। सभी की आंखें नम थीं। हर घर में अतुल श्वास की चर्चा हो रही थी। चाहे लोग दुकान पे हों, चौराहे पे हों या ऑफिस में हो, बात तो सिर्फ अतुल श्वास की ही हो रही थी। सभी के दिल दहले हुए थे अतुल श्वास के जाने से। सभी के दिलों में अतुल के जाने का दुख था, गम था। अतुल की सास, पत्नी और साला तीनों को बेल पर रिहा कर दिया गया है और परिवार वाले अतुल के अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश में अतुल श्वास के जाने का दुख था, उसी तरह पीटर के जाने का भी दुख है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए किसी को भी। सुसाइड करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ये कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।